The boss at that point of time who saw me started laughing because 19 पे मैं 14 साल का लगता था। अगर आप मुझे मौका दोगे तो करके दिखाऊंगा। Can actors be really friends? तो वो जो डेलिकेटनेस है ना उनकी, इसलिए दोस्ती बनती और बिगड़ती है। Everybody knows about Salman Khan. वो जब मदद करते हैं तो वो अपने आप को भी नहीं बताते हैं। You actually have been friends with both the people जिन्हें एक समय राइवल भी समझा था, प्रियंका एंड करीना। तो जब मैं और मिसेस खन्ना बन रही थी तब मैंने उसको अप्रोच नहीं किया था एक्चुअली। दैट वंस मोर ट्राई, जो कि छोटी सी बात थी मेरे लिए, इतनी बड़ी नहीं थी, वो वंस मोर 6 साल चली। आई मीन इट वाज सो बैड दैट इट वाज अ सुइसाइडल काइंड ऑफ थिंग। एंड देन उसके बाद ये भी समझ में आया कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। So you're saying सिर्फ सक्सेस के दोस्त होते हैं लोग? 100%। बॉलीवुड में डार्क एरियाज बहुत सारे हैं। यहाँ पे बिग शार्क्स स्मॉल लोगों को आने नहीं देते। Kartik Aaryan was going through a phase that Sushant Singh Rajput also did. That because he's an outsider, people are trying to pull him down, people are trying to conspire against him. जब नहीं चली तो मुझे पता चला कि षड्यंत्र था। अच्छा, बहुत लोग मुझसे जेलस थे कि इसको क्यों मिला, इसकी टैलेंट नहीं है। इतना इन्वेस्टमेंट बॉलीवुड अभी भी डिजर्व करता है। आई वॉन्ट टू ब्रिंग द यश चोपड़ा एरा बैक। You still think people believe in love? Will they go back? They will start believing now. Since this is uncensored with Shardul, मैं uncensored बात ही आप लोगों को बताना चाहूँगा. The uncensored thing is that I believe that the world is ruled by two people. One is Gujaratis and one is Sindhis. And today we have one such Sindhi with us on the show, जिन्होंने स्पेन से लेके इंडिया का ये पूरा सफर तय किया है. From कोकी to producing films, to directing, to acting, to probably being a new age entrepreneur who's launching many new features in the world of entertainment. हमारे साथ आज हैं प्रेम राज सोनी. Hi Prem, how are you? Thank you, Shardul. Wonderful. I love the fact that you spoke Koki on the show. Yeah, because that's fab. Sindhi love. Totally, bro. And I'm glad to be here. Thank you for inviting me. This is amazing. अच्छा प्रेम, first of all I want to know this that ये शाहरुख खान सिंड्रोम कब से है? Because शाहरुख खान के होते थे ना नाम ऐसे प्रेम, राज, सोनी. So, तीनों ही नाम ऐसा लगता है कि there are three different people. But बॉलीवुड का कीड़ा बचपन से था या it grew on you? I was a big fan of films for sure since childhood. तो बचपन से ही पिक्चरें तो मैं देखा करता था। हम स्पेन में रहते थे तो वहाँ पे यूजुअली इतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं था। बट एक हमारे वहाँ पे एक आंटी थी जो मंगवाती थी पिक्चर्स एंड आई यूज्ड टू सी इट एंड आई यूज्ड टू फील दिस ड्रीमी वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल। मतलब उस कहानी में खो जाते थे, अपनी कहानी भूल जाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट आई हैड नो प्लान्स टू कम टू फिल्म्स ऑनेस्टली। कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया था, कुछ नहीं था। ये तो स्टडीज़ के लिए मैं इंडिया आया लेटर ऑन के आगे पढ़ाई करूँगा बिकॉज वहाँ पे इंग्लिश यूनिवर्सिटीज़ कम थे एंड वी हैड हाउस हियर। आया तो मैं कहा मुंबई सिटी इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस, और मुझे एक मौका मिला एक इंटरव्यू करने का। मैं कहा साइड में कुछ जॉब भी कर लेता हूँ। यू वर एन इंटरव्यूअर फर्स्ट? No. मैं जॉब के लिए इंटरव्यू करने गया था. No, I'm not as good as you are. But so I got a chance to interview for a job. और मुझे कहा कि जॉब की अपॉर्चुनिटी आप करोगे, तो मैंने कहा साइड बाय साइड कॉलेज के साथ जॉब भी कर लेता हूँ, थोड़े पैसे भी बन जाएंगे. तो मैं इंटरव्यू के लिए गया एंड आई वाज जस्ट 19 at that point of time. And the boss at that point of time who saw me started laughing because 19 पे मैं 14 साल का लगता था. तो he said तुम काम करना जानते हो? तो I said मैं कर सकता हूँ. तो बोला कहीं फिल्मों में काम किया है? तो मुझे समझ में आया कि ये फिल्म और ये टीवी वाला वर्ल्ड है. तो मैं कहा किया नहीं है, बट अगर आप मुझे मौका दोगे तो करके दिखाऊंगा. मैं ग्रास्प अच्छा करता हूँ, पकड़ लेता हूँ चीज़ों को. तो बोला ठीक है, मैं 15 दिन आपको देखूंगा. कास्टिंग डायरेक्टर का जॉब है. Yeah, I know, I've heard that. So I was like कास्टिंग डायरेक्टर को क्या करना होता है? तो बोला आपको एक्टरों को फ़ोन करना होता है, मैं आपको बताऊंगा ये चॉइसेस है, रिसर्च करने होते हैं, उनको बुलाना होता है, उनसे मिलना होता है और शॉर्टलिस्ट करना होता है. तो मैं कहा लोगों को ही मिलना है ना, करेक्ट, तो मैं मिल लूंगा, वो प्रॉब्लम नहीं है. You were good with people? Very good with people. I was very social, I was nice, बात अच्छे से करता था, I was presentable. When I speak to actors, it was great. People were fascinated. They came and saw me. एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि ऐसा कास्टिंग डायरेक्टर तो नहीं दिखता है. so when people used to see, ऐसा होता था कि सर आप क्यों कास्टिंग कर रहे हैं, आप ही एक्टिंग कर लीजिए. एक्टिंग तो मुझे बहुत ऑफर्स आते थे. A lot of people used to tell me, but मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था यार. Really? बिल्कुल नहीं था उस वक्त पे मैं बहुत ये था कि मैं कैमरा के पीछे ही ठीक हूँ बिकॉज कोई देख नहीं रहा मुझे. सो आई एम हैप्पी. देखेंगे तो मैं शायद नर्वस हो जाऊंगा, तो मैं कहा पीछे काम करूंगा. तो करते करते कास्टिंग शुरू कर दिया एंड इन 15 days ही कन्फर्म्ड मी एंड आई यूज्ड टू गेट पेड रियली वेल. उस शो के लिए मैं नॉमिनेटेड हुआ. मैंने पूरा जय हनुमान सीरीज किया, वो सुपर सक्सेसफुल था, तो सक्सेस टेस्ट कर लिया. और उसी दौरान संजय खान वाज माय बॉस एंड माय फर्स्ट मेंटोर एंड आई रियली लव हिम अ लॉट. द एक्टर एंड द प्रोड्यूसर, द बॉलीवुड एक्टर. Yes, Feroz Khan's brother, Zayed Khan and Suzanne's father.
सो देन उन्होंने मुझे कहा कि तुम में कुछ स्पार्क है डायरेक्टर बनने का, तुम कास्टिंग के लिए नहीं बने हो। तो ही टू रियली गिव मी अ लॉट ऑफ लव। तो मैं सुनता था, मैं बोलता था अच्छा सर अभी यहाँ तक आप ले आए हो तो चलो आगे भी चलते हैं। तो मैं उमरगांव चला गया शूट पे, वहाँ असिस्ट करने। एंड वहाँ जब मैंने असिस्ट किया, सो आई थिंक आई हैड दैट इन मी, कहानियाँ और पोर्ट्रेयल्स और एक्टर्स और वो दुनिया जो बचपन से फैसिनेटेड था। कॉलिंग यही था शार्दुल। ये मैंने सुना है कि जो लोग भी डायरेक्टर्स बनते हैं ना, वो बचपन से ही अपने आजू बाजू के लोगों को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, डायरेक्ट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। वर यू लाइक दैट एज अ चाइल्ड? नहीं, मैं बहुत इंट्रोवर्ट था। मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, मैं एक्चुअली बात नहीं करता था बिल्कुल। और आई थिंक मेरे अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारे इश्यूज़ थे। बट मैं क्या करता था, मेरी एक आदत थी, मैं जब भी क्योंकि यूरोप में रहा और मैं ट्रैवल बहुत कुछ किया था, तो मैं हर ना जगह से जब गुजरता था तो बिल्डिंग को देखता था, तो मैं हर खिड़की में देखा करता था इसके अंदर की कहानी क्या होगी। मैं सोचा करता था ऑल द टाइम। तो मैं वो सोच के कहानियाँ बनाता था अपने दिमाग में कि अच्छा यहाँ पर ये रहते होंगे, इनका ऐसा रिश्ता होगा। तो बचपन से ये पागलपन थोड़ा था मुझ में। तो वो आई थिंक वॉज माई राइटर कॉलिंग आई गेस। तो वो सारा जो शिक्षा मैंने ली ना थ्रू आउट, उस शिक्षा के वजह से आई थिंक राइटिंग मेरे अंदर बस गई बचपन से। तो वो बोलते हैं ना कि जो आप बचपन से जिस चीज़ को आप प्रैक्टिस करते हो वो हुनर बन जाता है आपका। तो आई थिंक वो हुनर बन गया मेरा फिर। But Prem, tell me, where did it all start in Spain? Because as you said, and honestly, you know, the problem that I had is that कि मैं प्रेम को आखिर क्या बुलाऊं? Because you are a man with many hats, right? You're doing directing, you're acting, you're casting, writing, producing. आप सबसे ज़्यादा किस facet को of the entertainment industry resonate करते हो, relate करते हो, and where did it all start? The first bug. So like I said, when I started assisting, that time I understood my calling. But मेरा calling actually direction completely नहीं था, writing था ज़्यादातर. Because I am a writer, that is why I am a director. I am not a director just by chance. Writing helped me a lot to understand, to speak or tell a story properly. तो मेरा I think वो forte है. तो मैं जब भी like मैंने जब शुरू किया तो मैं बोर बहुत जल्दी हो जाता हूँ, तो मैं ज़्यादा टाइम एक जगह पर नहीं रुक सकता। तो मैंने कास्टिंग की, मैं कास्टिंग से डायरेक्शन में पहुँच गया, डायरेक्शन से मैं डायरेक्टर बन गया एक साल के अंदर फटाफट। इनफैक्ट 1999 में आई वॉज द यंगेस्ट प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑन टेलीविजन। वाह। With Z, I did an in-house show with them called हम हैं अनाड़ी, जिसमें सतीशा, फरीदा जलाल, लिलीपुट, शमी आंटी, बहुत सारे लोग थे। Yes. I directed and produced that. I was just 23. Wow. And तब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था शार्दुल, तो किसको बताऊँ? हाँ, तो मैं चुपचाप काम किया करता था। तो मैंने वो डायरेक्ट किया, उसके बाद मैंने 2 साल लगातार टीवी में काफ़ी काम किया। मैंने रिश्ते करके एक घंटे का स्लॉट आता था Z का, सो मैंने उसमें काफ़ी सारे शॉर्ट फिल्म्स किए थे। वहीं मेरी मुलाकात नीलिमा अजीम से हुई थी, वंडरफुल एक्टर, शी इज़ जस्ट ब्रिलियंट। तो मैंने उनके साथ एक फिल्म की थी, स्मिता जयकर के साथ, काफ़ी लोगों के साथ काम किया था उस वक्त मैंने। देन फिर मैं बोर हो गया और मुझे फिल्म करनी ही करनी थी, तो मैं राइटिंग में घुस गया फटाफट फिल्म के। मैंने खुद की एक स्क्रिप्ट लिखी बिना नॉलेज ऑफ राइटिंग के। ओह यस, आई एक्चुअली लर्नड एवरीथिंग ऑन फ्लोर। मतलब यू डिड नॉट हैव दैट फॉर्मेट जो होता है कि आई हैड नो ट्रेनिंग। ओह वाओ। लाइक नो ट्रेनिंग एट ऑल। ट्रेनिंग का टाइम भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि I had to run my own kitchen, I had to fend for myself, I had to do all of that. तो I was doing all of that and I was working. But काम करते करते जिस चीज़ में आपकी रुचि होती है तो आप सीख भी लेते हैं। Correct. तो मैं सीखना फास्ट मैंने शुरू कर लिया था, मैं शार्प था उस वक्त। तो राइटिंग मैंने की बिना किसी ट्रेनिंग के। पहली स्क्रिप्ट जब मैंने लिखी और मैंने पिच की तो बहुत लोग इंटरेस्टेड हो गए उसमें। वो एक फिल्म थी जिसका नाम था कॉफ़ी विद अ के एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 2000 में मैंने वो फिल्म को लॉन्च किया था। उसमें साउथ की सुपरस्टार शोभना, किरण खेर, जया बच्चन, काफ़ी लोग थे उसमें। वो शेल्व हो गई, पिक्चर बनी नहीं पहले ही स्केड्यूल में, वरना वो फिल्म मेरी पहली फिल्म होती। बट हैविंग सेड दैट, बोलते हैं ना कि कोशिश आपको करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे बैकिंग नहीं थी मेरे पास शार्दुल। मैं आया था कहीं और से और मैं कर कुछ और रहा था और मैं कहा अपने खुद का बनाना पड़ेगा मामला। सो आई केप्ट गोइंग ऑन। मैंने डीमोटिवेट नहीं हुआ उस चीज़ से। फिर मैंने और स्क्रिप्ट लिखना शुरू की, फिर काफ़ी दोस्तियाँ हो गई। कास्टिंग में करता था तो एक्टर्स मेरे दोस्त थे ही, तो वो मुझे देखा करते थे मुझसे, और मैं बोलता था काफ़ी कहानियों के बारे में, मेरी ये कहानी है, वो कहानी है, मैं पका देता था लोगों को। तो दे यूज्ड टू लिसन टू मी एंड दे सेड या देयर इज समथिंग अबाउट योर स्टोरीज। तो ऐसे करते करते काफ़ी एक्टर्स दोस्त बन गए। सो आई हैव 2 क्वेश्चंस फॉर यू नाउ। Sure. एक तो आपने कहा कि आपके काफी एक्टर्स दोस्त बन गए, दूसरा आप अपने कास्टिंग के डेज के बारे में बात कर रहे थे। फर्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू इज दैट यू नो दे से दैट एक्टर्स किसी के दोस्त नहीं होते हैं, एंड बट यू हैव योर करियर टू थैंक देम फॉर। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? कैन एक्टर्स बी रियली फ्रेंड्स? You know,
ये बहुत जनरली आप नहीं कह सकते बिकॉज काफ़ी अलग लोगों को मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है. सो मेरे बचपन से आई हैव बीन फ्रेंड्स विद शाहिद कपूर, with Bebo. She was a very dear friend of mine. I have had friendship with Priyanka Chopra very closely in the starting of my career. We used to live in each other's homes, actually. Are you still technically. friends with her? No. We don't speak anymore for the last couple of years, but there's no bad blood. Okay. But we are out of touch with each other. But that time we were very good friends. तब मैंने पिक्चर भी बनाई नहीं थी. I was raw. She had just come into the industry. I still remember. It was such a wonderful experience to know her and her family. I think I was more in love with her family than her also. बिकॉज जब भी वहाँ जाते थे ना तो खाना पीना ऐसा होता था कि मधु आंटी, अशोक अंकल यूज टू पुट द होल ब्रेकफास्ट लंच स्प्रेड सो ब्यूटिफुली. वो दिन मैं मिस करता हूँ, वो चीज़ें मैं मिस करता हूँ. दैट वाज वेरी स्पेशल. सो आई वाज फ्रेंड्स विद अ लॉट ऑफ पीपल बट लाइक बोलते हैं ना कि ज़िंदगी में हर चीज़ ना एक स्टेज पे आती है, उस स्टेज के बाद चली जाती है. तो परमानेंट तो शार्दुल कुछ भी नहीं होता. So you wouldn't say that लोग अच्छे एक्टर्स अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, it's just phases that you're talking about. Yes, एक्टर्स डेफिनेटली अच्छे दोस्त हो सकते हैं. उसमें क्या होता है कि सी एक्टर्स का क्या है, करोड़ों लोगों से मिलते हैं वो, बहुत लोग उनके साथ होना चाहते हैं. उनका जो भरोसा है ना वो बहुत ही डेलिकेट होता है. Yeah. तो वो जो डेलिकेसी है ना उनकी, डेलिकेटनेस है ना उनकी, वो संभालना बड़ा मुश्किल है. इसलिए दोस्ती बनती और बिगड़ती है. तो चलो अब आपकी क्योंकि दोस्तियों की बात हो ही रही है, इफ आई आस्क यू दैट यू नो व्हिच इज दैट फ्रेंडशिप और हु इज दैट वन पर्सन हु इज एच्ड इन योर मेमोरी, यू नो हम सबके ऊपर कोई ना कोई इंपैक्ट डालता है बिकॉज यू हैड सो मेनी फ्रेंड्स. इफ आई आस्क यू इन 2025 हु इज दैट वन पर्सन दैट यू थिंक यू नो दिस वंस स्पेशल? Without a doubt, not even batting my eyelid, Salman Khan. Huh? There's nobody else I would think because he's been constant in my life for 18 years and the kind of friendship I have seen in him through his being, even with other people and with me and the concern, I don't think मैंने कोई ऐसा दूसरा आदमी देखा है और देखूंगा ये भी मुझे श्योर नहीं है. Prem, I want you to talk more about this. I'll tell you why. Because you know, now I live in Dubai, where there are many different nationalities, and you know the funniest thing is that everybody knows about Salman Khan and the stories related to him. Since I've done Big Boss, तो मुझसे भी लोग पूछते हैं कि वो असल लाइफ में कैसे हैं, वो क्या ये सब स्टोरीज सही हैं कि वो लोगों की हेल्प करते हैं, क्या ये सब स्टोरी सही है कि उनके घर पे कोई भी आ जाता है. आई वॉन्ट यू टू टेल बिकॉज यू हैव हैड अ पर्सनल रिलेशनशिप विद हिम, वन इंसिडेंट और वन एनेक्डोट दैट यू नो नोबडी नोज अबाउट हिम. टू आंसर योर क्वेश्चन फर्स्ट, वो जब मदद करते हैं तो वो अपने आप को भी नहीं बताते हैं, तो आपको पता होना तो बहुत ही मुश्किल है. दैट यू विल नेवर नो. हमें भी नहीं पता होगा ऑनेस्टली बिकॉज वो इस तरीके से यू नो वो नहीं दिखाते किसी को भी. पर्सनली वो कैसे हैं, ही इज़ वेरी नॉर्मल, ही इज़ वेरी कॉमन, ही इज़ वेरी जेनरिक. वो आपके और मेरे जैसे हैं. कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं. वो सुपरस्टार दुनिया के आगे हैं बट वो बहुत ही नॉर्मल है. बट आई हैव हर्ड दैट ही इज लाइक वो यारों के यार टाइप्स. यस आई थिंक वो आपकी एनर्जी देखते हैं, आपका इंटेंशन देखते हैं, वो और कुछ नहीं देखते. वो आपके यार ना भी हों, दोस्त ना भी हों, लेकिन आपका इंटेंशन अगर सही होगा, आप अगर कोई स्क्रिप्ट भी लेके जाएं, आपकी इंटेंशन सही है, आपकी नीयत सही है, आपका काम करने का जज्बा सही है, तो वो आपको बैक करेंगे. वो ही विल बैक यू. वो देख लेते हैं आपके. वो शार्प आदमी हैं, बहुत शार्प हैं. उनको इंसान की परख पता है, तो वो आपको देख के समझ जाते हैं कि आप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं. आप झूठ बोल रहे हैं तो भी आपके साथ काम कर सकते हैं, जानते हुए कि उसकी इंटेंशन का, जो झूठ का इंटेंशन है वो गलत नहीं होना चाहिए. क्योंकि अपने लिए कभी कभार दुनिया है भाई, काम करने का तरीका है. लोग कभी कभी अपने लिए झूठ भी बोल देते हैं. जब तक वो किसी और को हार्म ना करे, मुझे नहीं लगता झूठ में कोई प्रॉब्लम है. फिर आपके इन दोस्तों में से किसी का कंट्रीब्यूशन आपके करियर में रहा है? यस ऑफ कोर्स, प्रियंका चोपड़ा. Yeah? Majorly, I give her all the credit for me being in this industry because वो एक लौती इंसान थी जिन्होंने मुझे सलमान खान से मिलवाया था. अच्छा. तो ये बहुत लोगों को पता नहीं है, but she was the one who got me introduced to Salman Khan. So everything that I have in my career I owe it to her. अच्छा. How was it like, you know, because I've met Priyanka Chopra बहुत initial days में when I was doing radio. I think she's one of the coolest chicks I've seen. She's a rock star. Yeah. शी इज़ अ रॉक स्टार. एंड वो जब से आई थी ना शार्दुल, तब से टैलेंटेड ही थी. उसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं थी. एंड पैशन और हार्ड वर्किंग, बहुत हार्ड वर्किंग है. मतलब उसको कोई चीज़ नहीं भी आएगी ना तो वो लगातार उस चीज़ पे
खुशी हुई रहेगी जब तक वो परफेक्ट नहीं करेगी, उसमें जज्बा था काम करने का। पर वो खाती कितना है और उसके बावजूद पतली रहती है। हाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता कैसे, बट वो खाती है। But I literally seen like my introduction to her was I enter her vanity and she is eating these chips from my Cheats. studio Patel. हाँ। ऐसे पटेल की चिप्स से खाएगा। I'm like, you're an actress, right? हाँ, Well, नहीं, she has a great appetite and I think her metabolism is great, man. मतलब मैंने भी देखा उसको खाते हुए, but वो put on नहीं करती. She is the way she is. So there you actually have been friends with both the people जिन्हें एक समय rival भी समझा था, Priyanka and Kareena. जी. Correct? And जी. you spoke about Kareena and Shahid also. Anything that you want to talk about Kareena, because मैं और Mrs. Khanna that's was right. your big break, right? Yeah, that's right. Yeah, please tell us more about that. I mean, I knew Bebo for a very long time, and she was she's still a friend, and I'll always call her a friend. She is just wonderful. तो जब मैं और मिसेस खन्ना बन रही थी तब मैंने उसको अप्रोच नहीं किया था एक्चुअली. I mean, I had Salman Bhai already said yes to me, and we were looking for an actor. And somebody in between came and told me that, you know, you've been such great friends with Bebo, I think you should go to her. But क्या होता है ना, जब आपकी दोस्ती होती है ना किसी से, आप चाहकर भी उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाना चाहते हैं, बिकॉज कभी कभार बड़े ही नाजुक से रिश्ते होते हैं आपके, आपको लगता है कि आप जाएंगे शायद मिस इंटरप्रेट ना हो जाए, कहीं वो बोले अच्छा दोस्ती का, क्योंकि कान भरने वाले लोग भी बहुत होते हैं शायद इस दुनिया में, तो आपको बहुत सोच समझ के कदम रखना पड़ता है. तो मैं गया ही नहीं था. तो किसी कॉमन ने बोला कि आई नॉट, तो आई सेड इट शुड नॉट लुक दैट यू नो आई नो हर सो आई एम यूजिंग हर स्टार पावर. शी सेड उसको रोल पसंद आएगा वो करेगी, उसको नहीं पसंद आएगा नहीं करेगी. वो तेरे से प्यार करती है, बट अगर पसंद आएगा तो हाँ बोलेगी, तो ना बोलेगी, उसको घुमाएगी नहीं वो. So that's how it happened, and I went to Goa to narrate it to her. She was shooting a Golmaal series at that point of time. I exactly remember. And she saw me. She said, "अरे, तेरे को इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा था मेरे पास आने में?" So I said, "I was not sure." She said, "No, narrate it to me." मैं narrate किया. उसी वक्त उसने बोला मैं तेरी फिल्म कैसे नहीं करूँगी. I will do it. And she was just wonderful throughout. तो I think उसके लिए मेरे हिसाब से जब उसने मेरी पिक्चर की तो obviously उसको स्क्रिप्ट पसंद आई. दूसरी ये भी था कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मेरी पहली पिक्चर है, और वो इतने सालों से मुझे जानती थी. तो आई थिंक शी थॉट दैट आई ओwe it to प्रेम टू डू दिस फिल्म. उसने काफ़ी दफ़ा इंटरव्यूज़ में बोला भी आगे जाके कि मैंने फिल्म प्रेम की वजह से की है, बिकॉज आई एम वेरी फ्रेंडली एंड डियर टू हिम, सो आई एम थैंकफुल टू हर. So is that the memory about that film that is etched in your memory, like you know, in your brain? मैं और मिसेस खन्ना specifically? Yeah. No, there is a very strong memory in मैं और मिसेस खन्ना which has nothing to do do with tell. Salman Bhai and Bebo. Deepika Padukone. She is someone that's etched in my memory forever with that film. So क्या हुआ था कि उस वक्त Deepika was very new. Om Shanti Om release हुई थी, and I really liked her a lot. And I met her a couple of times, and she said, "We'll work together, Prem. I would like to do something with you. If anything is there, you let me know." Bebo was already into a film. मैंने उसको सिर्फ एक बार अप्रोच किया कि एक छोटा सा गेस्ट रोल है, एंड में है, एंड शी वॉज अ स्टार देन ऑलरेडी. वो मेकिंग स्टार इन द मेकिंग थी. तो मैं कहा आप करोगे क्या मेरे लिए? इट्स अ वेरी स्मॉल. शी सेड ऑफ कोर्स आई विल डू इट. शी डिडंट चार्ज अस एनीथिंग. शी केम टू दुबई. She shot that scene. She did it so lovingly. Wow. And this was not even when the world knew her. She was very new, but I saw that humanity and that relationship she had with people, which was etched in me, because उसने इतनी खूबसूरती से आके वो किया बिना कुछ जताए, which was very big. And now Deepika Padukone, the world knows. Is Deepika Padukone. Yeah, exactly. So Prem, as you just said that Deepika helped you, Kareena helped you, Salman helped you, all these people were very kind to you. बट जब आप इंडस्ट्री से नहीं होते हो और आप बाहर से आते हो, स्पेशली फॉर यू, यू केम फ्रॉम स्पेन टू साउथ बॉम्बे टू बॉलीवुड, कभी कोई कभी कोई फेलियर, कभी कोई रिजेक्शन, कभी कोई स्ट्रगल देखा आपने जो आप बताना चाहोगे लोगों की, हाउ टू कम आउट ऑफ इट फॉर समवन हु हैज दैट बॉलीवुड ड्रीम? Yeah, sure, of course. Of course, I went through a huge amount of a problem. I mean, आसान किसी के लिए भी नहीं होता. Actually, I believe आसान फिल्म इंडस्ट्री है ही नहीं in general, because it's very demanding. तो आपको हर समय ऑन टोज रहना पड़ता है, एंड यू ऑल्सो हैव टू बी हैविंग दैट पैशन एंड जज्बा करने का हर बार दोबारा. तो ऑफकोर्स मेरी जब फिल्म रिलीज़ हुई थी, इट डिड नॉट डू दैट वेल. देन ऑब्वियसली मैं तो सारी दुनिया चेंज होते हुए देख ली, मैं तो बहुत कुछ देख लिया. तो पहले जो स्ट्रगल के साथ फिल्म बनाई, जो दोस्तियों के साथ हेल्प हुई थी, तो ऑब्वियसली जब फिल्म नहीं चली, उस वक्त जब कर रहा था तो बहुत लोग आ रहे थे मेरे पास साइन करने, एंड एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट्स के साथ, आप ये मेरे लिए कर लो. एंड उस वक्त मैंने साइन नहीं किया, जो मेरी गलती नंबर 1 थी, मुझे कर लेना चाहिए था. काफ़ी जब ऑफर्स थे, मैंने कहा नहीं मैं रुकूंगा, रिलीज़ के बाद करूंगा, बिकॉज तब जब अच्छा होता है सब कुछ, तो आप भी सोचते हैं कि अरे मैं तो स्टार हूँ, मैं तो सब कुछ कर लूँगा.
और अच्छी सारी स्टार्ट हो गई है मेरी। तो उस वक्त उसके बाद काफ़ी हद तक परेशानियां बढ़ गई थी। सो अराउंड थिंक 3 या 4 साल तक मेरे पास कोई काम नहीं था। Oh. And nobody was even bothered to reach out besides the Khan family, obviously, because I was close to them, and nobody else was. तो काफ़ी हद तक problems हुई थी, and then I lost my father. वो severe मेरे लिए depression था. I mean, it was so bad that it was a suicidal kind of a thing. And then उसके बाद ये भी समझ में आया कि मेरी कोई value नहीं है, क्योंकि यहाँ पे You felt that? Of course I felt that, and people and world makes you feel that. Very surely. That is your testing time. Your testing time is not when you're doing a film. Your testing time is after when you finish a film, release a film. वो hit होती है तो भी testing time में दिमाग नहीं खराब होना चाहिए, और वो flop होती है तो बड़ा testing time है कि दिमाग संभाल के रखना पड़ेगा। तो उस दौरान में मेरा दिमाग संभाल के रखना बहुत मुश्किल था शार्दुल, बिकॉज हेल्प नहीं थी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे मेरे ऊपर, फिल्म चली नहीं थी और काम नहीं था। एंड देन आई लॉस्ट समवन हु इज़ वेरी डियर टू मी। तो मेरा पूरा फाउंडेशन हिल गया था ऑनेस्टली। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जब विश्वास कर रहा था जिन लोगों के ऊपर और जिनसे मैं इतना प्यार मोहब्बत, तो मुझे लग रहा था कि मेरे किसी भी टाइम पे ये होंगे या मेरे साथ काम करेंगे, वो नहीं कर रहे हैं, तो गलती मेरी है उनकी है, सारे क्वेश्चन मार्क्स थे यू नो। और ये दुविधा बहुत बड़ी होती है बिकॉज दैट इज़ योर ग्रोइंग अप टाइम। तो वो मेरा ग्रोइंग अप टाइम था। इन दैट आई वेंट थ्रू सिवियर डिप्रेशन। द ओनली थिंग दैट केप्ट मी अलाइव वॉज ऑप्शन 2 ही होते हैं, आप गिव अप कर लो, ईजी है, एंड यू गो बैक। मेरे पास फैमिली बिजनेस था वापस जाने के लिए, आई कुड हैव गॉन बैक, डन अ जॉब। और दूसरा ऑप्शन ये था कि एक और ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई वंस मोर। दैट वंस मोर ट्राई, जो कि छोटी सी बात थी मेरे लिए, इतनी बड़ी नहीं थी, वो वंस मोर 6 साल चली। Wow. 6 साल तक वंस मोर ट्राई करता रहा। So you had no project for 6 years? I had no project, I had no work, I had no friends, I had no colleagues, I had nobody. क्या ऐसा भी होता है, कहते हैं that Bollywood, अभी क्योंकि we spoke about all the nice part of Bollywood, but they say that you know it can be very harsh, it also has a dark side, and people are only your friends till the time the sun is rolling over you. Is it true? Yeah, it's absolutely true, but I think देखने का नज़रिया होता है शार्दुल। वो किसी भी बिजनेस में ऐसा ही होगा। अगर आप आईटी में होंगे, बैंकिंग में होंगे, इंडस्ट्री में होंगे, किसी कहीं पे भी होंगे, तो सक्सेस हैज़ मेनी टेकर्स, राइट? So you're saying सिर्फ सक्सेस के दोस्त होते हैं लोग? 100%। दोस्त मतलब आपके काम करने वाले दोस्त। आप इसको डिफ्रेंशिएट करना बड़ा ही मुश्किल होता है, बिकॉज 24 घंटा थोड़ा ना आप अलर्ट दिमाग पे चलेंगे। सच बात। आपके जैसे कि आपकी लाइफ में भी बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे, आपसे बात करते होंगे, आपको बोलते होंगे अरे शार्दुल यू आर सो गुड, आई रियली लाइक यू, आई लव यू, यू आर माय फ्रेंड। आप तो फेस वैल्यू पे लेंगे ना लोगों को, आप थोड़ा ना डाइसेक्ट करने निकल जाएंगे कि मैं ऑपरेशन करता हूँ इसका, देखता हूँ अंदर में इसके दिल में क्या है, तो वो तो आप देखेंगे नहीं। तो आप फेस वैल्यू पे, अगर आप हम्बल आदमी हैं, आप काइंड आदमी हैं, तो आप विश्वास करके उनको वही भाव से देखेंगे। तो इट्स वेरी सिंपल। लेकिन बात ये होती है कि आपको इतना स्मार्टनेस होना चाहिए लाइफ में कि आपके जो दोस्त हैं वो गिने चुने 3-4 ही हो सकते हैं पूरी ज़िंदगी में। गलती आपकी है जो आप 1000 दोस्त बनाने निकल चुके हैं, तो वो हमेशा आपको कहीं ना कहीं दुख और तकलीफ देंगे ही देंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने अंदर देखना चाहिए कि मैं चालाक हूँ, बेवकूफ़ हूँ। आई मीन आप मेरे साथ अच्छे हैं, मैं आपके साथ अच्छा हूँ, ये तो नॉर्मल व्यवहार है हमारा, दोस्ती थोड़ा ना कह सकते हैं इसको हम। सच बात। तो बॉलीवुड भी जैसे अभी बहुत सारा नॉइज़ है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं बॉलीवुड के बारे में, स्पेशली लास्ट 5 सालों से मैं सुनते आ रहा हूँ। मैं तो 18 साल से बॉलीवुड में हूँ भाई, तो मैंने तो काफ़ी कुछ देख लिया है। Yeah, but these last 5 years there's been a very bad time for Bollywood outside because people are dissing Bollywood. Yes, कह रहे हैं also- Bollywood over हो गया है. हाँ. People are having conspiracy theories about how Bollywood works. जी. And you know what I'm talking about. जी, of course, of लोग course. and I want you to talk about it because you're a part of it. जो नॉर्मल ऑडियंस है आजकल वो बात कर रहे हैं बॉलीवुड में कास्टिंग काउच होता है, बॉलीवुड में नेपोटिज्म होता है, बॉलीवुड में यू नो बिग प्लेयर्स डोंट लेट द स्मॉल प्लेयर्स सर्वाइव, बॉलीवुड वही घिसी पुरानी स्क्रिप्ट्स लिख रहा है। एज समवन हु इज अ राइटर, अ डायरेक्टर, somebody who has been a part of it, what would you like to say to the people? सो मेरा एक मानना है जो कि मुझे लगता है ये काफ़ी सही है और ये मैं अच्छे तरीके से समझाना चाहूँगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इस मुद्दे के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं बट क्लैरिटी किसी ने दी नहीं है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से जो मेरा ओपिनियन है, जैसे कि आप बोलते हैं कि बॉलीवुड एक इंडस्ट्री है जिसके बारे में इतनी सारी बातें होनी कि ये चल नहीं रहा है, इसमें नेपोटिस्टिक चीज़ें होती हैं, इसमें कास्टिंग काउच होता है, ABC XYZ बहुत सारी बातें लोग करते हैं। तो ये ऑफ कोर्स बॉलीवुड में डार्क एरियाज़ बहुत सारे हैं,
बहुत सारे होंगे भी, बट वो बहुत थोड़े हैं। अच्छा, पूरा बॉलीवुड ऐसा नहीं है। सो इट्स एन इंडस्ट्री। आप बॉलीवुड को बैड नहीं बोल सकते, कुछ लोग इसमें ख़राब हैं, उस कुछ लोग की वजह से पूरी इंडस्ट्री थोड़ा ख़राब हो सकती है। जैसे कि इंडिया है, इंडिया में कुछ लोग ख़राब होंगे बट पूरा इंडिया थोड़ा ना ख़राब होगा। Correct. तो बॉलीवुड कैसे ख़राब हो सकता है? अब दूसरी बात यह है कि यस, जैसे कि लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बिग शार्क्स स्मॉल लोगों को आने नहीं देते, पार्टली ट्रू, आई वुड नॉट डिनाई इट कम्प्लीटली, बट ऑल्सो आई वुड से कि अगर देखो हर एक चीज़ ना तालमेल होती है बहुत सारी चीज़ों की। अगर मैं तो बाहर से आया हूँ तो मुझे तो आने को मिल गया, मुझे तो करने को मिल गया, मेरे जैसे और बहुत सारे हैं जो आए हैं, तो जिनको आना होता है वो आ जाते हैं। दे कम इन एंड दे मेक अ मार्क। नाउ कार्तिक आर्यन भी तो बाहर से है, करेक्ट। तो वो भी तो बाहर से, तो वो तो नेपोटिस्टिक नहीं है। बट रिसेंटली अमाल मलिक ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा, और मैंने भी उनके साथ एक पॉडकास्ट शूट किया है, जहाँ पे ये said that कार्तिक आर्यन was going through a phase that Sushant Singh Rajput also did. Do you believe that, because he's an outsider, people are trying to pull him down, people are trying to conspire against him? I think he's above that now. Oh. I think he's above that now. I mean, I would have said this to you, or I would have agreed with this maybe some time back. पर were there attempts? क्या कोशिशें हुई थी? Nobody would know, शार्दुल। I mean, असल सच्चाई क्या है किसको पता? हम अज्यूम करते हैं, हम बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है। एक तो मुझे ऐसा लगता है वाला भी ओपिनियन मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं हूँ कौन? क्या मैंने देखा है? Have I been witness to something like that? Then I can tell you surely. देखो, जैसे कि हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, राइट? ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कि हम बोल क्या रहे हैं इस पे, हम क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके लिए और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने तो देखा नहीं है, मैं आपको बोल सकता हूँ हाँ मुझे लगता है। जी, लगता है और होने में अंतर है। करेक्ट। हम गलत चीज़ को प्रभावित कर रहे हैं लोगों के ऊपर, क्या ये सही है? जब तक मेरे पास अश्योरिटी नहीं है, मैं नहीं समझता मुझे बोलना चाहिए। But I'll tell you, Prem, why you are a very good person to talk about this is because आप एक outsider हैं जी। आप इंडस्ट्री में बाहर से आए, यू मेड इट ऑन योर ओन टर्म्स। दैट्स व्हाई फॉर समवन लाइक मेरी मासी जो जयपुर में बैठी रहती है ना, जो न्यूज चैनल्स देखकर सुनती है कि बॉलीवुड ऐसा है, बॉलीवुड वैसा है, बॉलीवुड में हर कोई फूक रहा है, बॉलीवुड में हर कोई एक दूसरे को नीचे लाना चाह रहा है, इज देयर एनी डार्कनेस दैट यू सॉ इन बॉलीवुड? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको बताता हूँ कि यस है। मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ, किसी और के बारे में नहीं बोल सकता, बिकॉज मेरे साथ जो हुआ है मैं वो बता सकता हूँ आपको। तो जब मैं आया था, तो इतनी बड़ी फिल्म जब मेरी लॉन्च हुई थी, तो मुझे तो सब सामने मुंह पर तो ये कहते थे, अरे वंडरफुल, सो हैप्पी फॉर यू, सो हैप्पी फॉर यू, अरे यू विल गो वेरी वे, यू अराइव्ड, यू अराइव्ड, यू अराइव्ड, सब ये बोलते थे। जब नहीं चली तो मुझे पता चला कि षड्यंत्र था। अच्छा। बहुत लोग मुझसे जेलस थे कि इसको क्यों मिला, इसकी टैलेंट नहीं है, इसमें कोई हुनर नहीं है, ये कहाँ से आता है, इसकी कोई अपब्रिंगिंग और फैमिली नहीं है जो यहाँ पर ये इतने बड़े लोगों के साथ काम कर सकता है। तो मैंने बहुत सारी बातें दे ट्राई टू सैबोटेज यू। या मैंने सुनी, आई हर्ड दैट, बट यू नो व्हाट, आई हर्ड दैट, किसी ने मेरे मुंह पर आके मुझे नहीं बोला। अब मेरे पास दो चॉइसेस हैं, बराबर। एक चॉइस ये है कि मैं सुना यहाँ पर ले आया और मैंने गालियाँ दी उनको, बोला अरे कितने मतलब घटिया लोग हैं ये और मुझे सैबोटाज कर रहे हैं, ये तो प्रोपोगंडा है, बराबर ना। मेरे मुंह पे तो किसी ने नहीं कहा। दूसरा चॉइस मेरे पास क्या था? टू हेल विद देम, मुझे जो करना है मुझे करना है। आज अगर मैं डिप्रेस फील कर रहा हूं तो मैं डिप्रेस फील कर रहा हूं, किसी ने आके बोला नहीं है मुझे कि तू डिप्रेस हो जा, तेरा काम नहीं चल रहा, मैं कर रहा हूं। जब मैं ऊपर आऊंगा तो मैं ही आऊंगा, वो नहीं आने वाले। तो उन चीज़ों को मैंने सीरियसली नहीं लिया। आई थिंक ये जितने सारे लोग जो आउटसाइडर्स हैं ना, जो बने हैं, वो इस वजह से ही बने होंगे शार्दुल, बिकॉज सैबोटाज, प्रोपोगंडा निकालना हर किसी का हक है, किसी के बारे में कुछ भी बोलना। आप तक कितनी, अनलेस मुझे कोई मुंह पे बोल देता कि अरे तू बाहर निकल, तेरी ये जगह नहीं है, तू कहाँ से आया, तेरे को क्यों मिल गए इतने बड़े लोग, तो अलग बात है। तो मुझे लगता है कि ये तो डायरेक्ट अटैक हुआ है। करेक्ट। ऐसा मुझ पर नहीं हुआ और मुझे नहीं लगता किसी पर ऐसा हो रहा है। वेरी गुड। डायरेक्ट अटैक तो नहीं, बट डायरेक्ट इंडस्ट्री का प्रोफेशनल और फाइनेंशियल फायदा कराने के लिए नाउ यू हैव अ वेंचर which I want you to talk about is and हम लोग उसको जब समझ रहे थे, I was very interested because this is going to change the game for I would say entertainment and movies. Yes, in totality what so like जैसे कि हमने एनालाइज किया है कि पिछले कुछ सालों से पिक्चरें थिएटर में चल नहीं रही हैं जी। पोस्ट कोविड,
प्रॉबेबली, और रैशनल है उसमें, वो सारी चीज़ें बराबर हैं बिकॉज पोस्ट कोविड बहुत सारे लोग बाहर निकलना बंद कर दिए, OTT आ गया, यू आर वॉचिंग फिल्म ऑन योर टेलीविजन, तो आपका जो 32 था वो 40 से 55 से 60 वो प्रोजेक्टर बन गया, तो आपके घर में ही थिएटर बन गया ऑब्वियसली। सो अभी क्या है कि जितना एनालाइज मैंने किया था इंडस्ट्री के बारे में, ऑल्सो एज अ फिल्म मेकर, एज अ राइटर, कुछ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टुवर्ड्स डूइंग समथिंग बैक फॉर द इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री चलेगी तो हम चलेंगे, करेक्ट, इंडस्ट्री नहीं चलेंगे तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो एनालाइजेशन था मेरा वो ये था कि लोग आजकल करते क्या हैं, सोशल मीडिया बूम पे है, बराबर ना, सोशल मीडिया में सब लोग लगे हुए हैं कि यही सबसे बेस्ट चीज़ है। क्या ये सोशल मीडिया आपको कन्वर्जन दे रही है रेवेन्यूज पे? हाँ, वो नहीं दे रही है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि पुराना चलता आ रहा है पूरा मामला कि मार्केटिंग करनी है पिक्चर के लिए, मार्केटिंग का ये इतने सारे करोड़ रुपए हमने पाक कर दिए हैं, ये मार्केटिंग किस लिए करनी है? तो जो शिक्षा है वो गलत है, वो करनी किस लिए? बज़ बनाना है पिक्चर का, अवेयरनेस पैदा करनी है पिक्चर की, करेक्ट, करनी भी चाहिए बिकॉज आपने कुछ बनाया तो दुनिया को दिखाने के लिए बताना तो पड़ेगा कि आप आ रहे हो, बट क्या वो आपको कन्वर्जन और रेवेन्यूज लेकर आ रहे हैं? नहीं, आप शूट इन द डार्क कर रहे हो बेसिकली। मैंने इतने करोड़ों रुपए इस फिल्म के लगा दिए, अलग अलग जगहों पे हर चीज़ कवर कर दी मैंने, लेकिन मैंने वो कवर की ये जाने बगैर कि क्या इसका कुछ रिजल्ट मुझे बॉक्स ऑफिस पे आने वाला है कि नहीं। करेक्ट। तो यहाँ आता है मूविंग ब्रह्मा, जो मेरा मूविंग ब्रह्मा, जी, मूविंग नाइस। तो यहाँ आता है मूविंग ब्रह्मा, जो हमने एक कंपनी शुरू की है जो कि परफॉर्मेंस लेड मार्केटिंग होगी। वो शूट इन द डार्क नहीं होगी। सपोजिटली, हाइपोथेटिकली एग्जांपल देता हूँ, आपकी पिक्चर रिलीज हो रही है और आपकी पिक्चर छोटी हो, मीडियम हो, बड़ी हो, कुछ भी हो, और आप बोलते हैं कि मेरी पिक्चर या तो OTT पे जा रही है, मुझे व्यूअरशिप मिलनी चाहिए, या तो मेरी थिएटर पे जा रही है। तो हम बेसिकली दोनों तरीके से चीज़ों को देखते हैं। तो थिएटर पे अगर जा रही है तो हम क्या करते हैं आपके लिए, हम डेटा एनालिटिक्स सबका शेयर करते हैं। अच्छा, हम आपको मार्केटिंग में बताते हैं कि ये आपका स्पेंड होगा, ये स्पेंड जब आप करने वाले हो, हम आपको एनालिटिक्स और डैशबोर्ड देंगे लाइव जाने के लिए, और आपको बताएंगे आपके ट्रेलर का जो एल्गोरिदम है, जो आपका ट्रेलर का बज़ है, वो ये सिटीज़ में ज़्यादा है। एग्जाम्पल ले सकते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, अभी रामायण आ रही है मान लीजिए, तो अगर वो आपके पास आते हैं जी, तो आप कैसे उनको बताएंगे ट्रेलर के हिसाब से कि ये कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है? सो हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि जैसे कि हमारे पास सारा डेटा है इन जनरल। तो डेटा हमें ये बताता है कि सपोजिटली 4 करोड़ एक्टिव टिकट मूवी गोअर्स, बायर्स, थिएटर्स जाने वाले लोग हैं इस इंडिया में, हाइपोथेटिक बात करते हैं। तो ये 4 करोड़ लोग जो हैं, तो उनके बारे में हमें पता होगा थ्रू बुक माई शो, PVR, एवरीवेयर, वील ट्राई एंड फाइंड आउट कि ये हैं कौन। जब ये लोग होंगे तो इनकी डेटा को हम एक्सरसाइज इस तरीके से करेंगे कि हम बोलेंगे कि ये जाने वाले लोग हैं, इनको टीजर इनके फ़ोन तक पहुँचाना है। So basically, via multiple platforms, we will try and promote your film into that areas. Only the targeted audience. Targeted audience. Because आपका पैसा वहाँ खर्च होना चाहिए जहाँ से आपकी वसूली होगी। अगर आपका रेवेन्यू ही नहीं बन रहा तो आप पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? अल्टीमेटली हर एक प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, उसकी पिक्चर चले। अगर ना भी चले तो कम से कम वो व्यूअर आके उसको चांस तो दे देखने का। तो अगर रामायण हमारे पास आएगी तो हम बोलेंगे आपके ट्रेलर का जो आपका जो ट्रेलर हमें फैलाना है, तो हमें फैलाना पहले ये कि रिसर्च पे कि वो डेटा एनालिटिक्स में बोल क्या रहा है कि रामायण कितने लोग इस इंडिया देश में देखना चाहते हैं, टारगेट ऑडियंस क्या है आपका, उस टारगेट ऑडियंस को पकड़ के हम उधर मार्केटिंग करेंगे। ग्रेट यार। और हम लगातार मार्केटिंग करेंगे। तो ये आपका ट्रेलर आया, ट्रेलर में हमने देखा कि ये सपोजिटली दिल्ली, चंडीगढ़, रायपुर, ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ पर ये ट्रेलर का जो व्यूअरशिप है वो इतना हाई है। हम आपके साथ वो डेटा एनालिटिक्स शेयर करते हैं कि चंडीगढ़ में रामायण की बहुत वैल्यू है। तो विद द प्रोड्यूसर्स, तो वो जो डेटा हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो हम चंडीगढ़ में आपके जो मूवी गोअर्स हैं उनको टारगेट करेंगे आपकी पिक्चर की टिकट बेचने के लिए लगातार। तो ट्रेलर से टीजर टू रिलीज, वी विल बॉम्बार्ड इट देयर where we know where the traction is. This is sounding brilliant, but tell me something that जैसे आप ये फिल्मों के लिए कर रहे हैं, can you also do it for stars? Like, you know, because at the end of the day they are also product. कि भाई ये स्टार इस सिटी में चल रहा है, इसको हमें यहाँ प्रमोट करना चाहिए, इसे हमें यहाँ भेजना चाहिए. How will you market this in the industry and who will be your customers? So basically, see, stars are like brands. They are not products. Let's be very clear. Film is a product. हम प्रोडक्ट मार्केटिंग में हैं, not brand marketing. हम ब्रांड मार्केटिंग में नहीं है, because brand marketing is not what we are trying to do. What we are trying to do is help the industry, not an individual.
तो हमारा पूरा मुद्दा और इंटेंशन ये है कि हम फिल्म इंडस्ट्री को, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को किस तरीके से उस जगह पे ले जाएं जो हम हॉलीवुड और उन चीज़ों से कंपेयर कर पाएँ, हमारे बजट्स बढ़ पाएँ, रेवेन्यूज़ बढ़ पाएँ. हॉलीवुड में ऐसी चीजें हैं? आई डू थिंक सो. Okay. So for an example, if परफॉर्मेंस लेड मार्केटिंग बहुत जगहों पर है. इट्स एवरीवेयर. आई थिंक इंडिया इज अ न्यू मार्केट एंड वी आर वेरी ग्लैड टू एंटर इनटू दैट नाउ. So just for me to understand and normal people to understand, जैसे I've seen Hollywood horror films बहुत brilliant marketing करती हैं that they send a lady to a restaurant और वहाँ पे कुछ sci-fi effects होते हैं और वो viral हो जाता है. जी. In India we have a वीर पहाड़िया going and dancing everywhere जिसका फिल्म को कोई फायदा नहीं होता है. जी. Is that what you're trying to say that you will be doing? So no, we will not be doing a total marketing as far as how to promote your film. We are doing data analytic led marketing for your film to get revenues. Great. Different. So not promotion but actual buys. So we are not doing on ground promotion for you. Oh. We are not into that. आपका on ground promotion के लिए आपके पास 1000 कंपनीज इंडिया में जिनके साथ आप काम करते हैं ऑलरेडी. We are an add-on bonus to you to get you revenues. Our focus is very straight. आप 1 करोड़ लगाएं, आपको 2.25 करोड़ वापस आने चाहिए. यार आप मुझे थोड़ा सा सिंधी बना रहे हो, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ गया इसमें, थोड़ा सा और सोचना चाहूंगा मैं इसमें. बट डू यू रियली थिंक प्रेम विद व्हाटएवर बॉलीवुड हैज गॉन थ्रू इन द पास्ट 5 to 10 years, जी. is it still a profitable industry? Will people still buy tickets, whether through moving Brahma, whether through whatever? But do you think इतना investment Bollywood अभी भी deserve करता है? There is a growth for Bollywood with the OTT coming. See, we are in a transition period right now. I would like to say this with complete confidence, utmost confidence. We are going to be super big. Yeah? Not big. We'll be super big in the next 5-10 years. Because अगर आप analyze करो, India relies on entertainment brilliantly. True. What we require is quality films, great concepts, good content, backed with great marketing. If you have that in place, we will hit the bullseye. True. It's going to be huge. Because आज के दिन में भी, आज के डेट में भी अगर आप देखो तो लोग किसको फॉलो करते हैं? सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, ऑल दीज पीपल. बिकॉज हमें इनकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट है, हमको इनके जैसा बनना है. जो ब्रांड वो खरीदते हैं हमें वो खरीदना, तो उनकी पिक्चर देखने क्यों नहीं जाएंगे? सच बात. हम बराबर कुछ कर नहीं रहे, इसीलिए लोग नहीं जा रहे. अगर हम बराबर करना शुरू कर देंगे तो हम बहुत बड़े हैं. बिकॉज हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट है. बिफोर आई एंड मुझे आपसे कुछ क्विक सवाल पूछने हैं. जैसे सबसे बड़ा सवाल कि अभी आपने बोला कि बहुत बड़े बन सकते हैं विद द राइट फिल्म्स, राइट डायरेक्टर्स, राइट स्क्रिप्ट्स. जी. राइट स्क्रिप्ट भी लिखते हो, डायरेक्ट भी करते हो, जी. एक्टिंग भी कर ली है, कास्टिंग भी कर ली है. व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोजेक्ट दैट यू आर वर्किंग ऑन और योर ड्रीम प्रोजेक्ट? लेट्स टॉक अबाउट इट. आई एम मैं काफ़ी समय तक, काफ़ी सालों तक बाहर रहा हूँ, मतलब फिल्मों से दूर रहा हूँ. बिकॉज ऑब्वियसली मेरे पूरे मेंटल स्टेट का to rewire it completely. अब मैं फिल्म कर रहा हूँ. So I'm directing a film which I've partnered with Mr. Sandeep Sidwani in Dreamcrafts Entertainment. So we've started a company to do content-driven films. We'll be producing a lot of films together. Also, I bought a rights of a very hugely successful French film, जो कि मैं करने वाला हूँ. I want to bring the Yash Chopra era back. The love. Yes. The romance. Yes. I want to bring that back. So मेरा attempt अब वो है. That is what I'm now going to be filming this year end, and that film is going to be my film which I will come back with. Wow. Which You still think people believe in love? Will they go back? they will start believing now. Because This you heard it right here on Uncensored first. Huh? When it happens, I'm going to get this clip out. because I think बहुत हो गया darkness. There are too many action thrillers you've seen. See हर टाइम पे ना एक फेज होता है ना, एक युग होता है. Yeah. युग खत्म होता है, वो कहानियाँ खत्म हो जाती हैं. आई थिंक वो युग खत्म हो चुका है. Yeah. बिकॉज ये वॉर, ये फ्लाइट क्रैशेस, ये थ्रिलर्स, ये मर्डर्स, ओवरडोज हो चुका है. आई थिंक वी आर गोइंग टू गो बैक टू बिकमिंग अगेन ह्यूमन. Wow. We are going to go back to again saying and speaking about love, because that is what is required today. People require nice, funny, quirky, simple, loving stories. to Casting be हो told. गई? I am in the process of doing that Okay. right now. Yes. Just saying left right. तो funny चाहिए, quirky चाहिए, और कौन हो सकता है? No, but before we close this, Prem, when the teams were speaking that हम ये podcast करने वाले हैं,
I was like, अरे यार डायरेक्टर राइटर वो बोरिंग तो नहीं होगा, but I had absolute blast talking to you about being Sindhi to Bollywood to my favorite Priyanka Chopra and Salman Khan. Thank you so much. We wish you all the best. Before we let go of you, क्या आप बताना चाहेंगे इस फिल्म में कौन है या अभी आप अलाउड नहीं है बताने के लिए? No, I'm under an NDA right now, so we are in the process of casting. I think within a month or so we will be announcing the film. I'll come back. In a month? Yeah, we'll be announcing the cast. हाँ तो ठीक है, then the announcement will happen here guys, and as he said that films बहुत bright future अभी भी बाकी है, and what I am excited about this entire thing that I had a word with Prem Raj Soni is love will be back on big screens, and that I am very excited about. Thank you Prem Raj Soni for being uncensored with Shardul on Uncensored with Shardul. Wish you all the best for Moving Brahma. Thank you. And for all your films. Thank you so much, Shardul. It was a pleasure to be here. Thank you guys. Yeah. Alright guys, so that was Prem Raj Soni. चाहे फिल्म्स के डायरेक्शन की बात हो, कास्टिंग की हो, या फिर वापस से बॉलीवुड में प्यार लाने की, ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. आई विल ऑल्सो पुट हिज लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन.